Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez position pour danser, venez position pour bouger. नोटिस भेजना चाहिए और उस पर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है कि इस देश के सांसद को कहा जा रहा है कि आप से भारत को खतरा है। जिस जाति से वो आते हैं उस जाति को भी कहा जा रहा है कि चमार भारत छोड़ो। हाँ, ये जो है चमार भारत छोड़ो, ये तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ये मामला बन गया। जो ही कह दिया किसी पर्टिकुलर जाति को कि इनको भारत छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दो, तो इस तरह से ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 310 RS सब लग जाएगा। ये लोग हिम्मत कहाँ से लाते हैं, कहाँ से ये लोग हिम्मत लाते हैं? इस तरीके से लाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जज नहीं है, हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, जिला न्यायालय में आपका जज नहीं है, आपका बड़ा SP DM कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी नहीं है, तो वो लोग सोचता है कि उन्हीं लोग का आदमी सब में भरा हुआ है तो बच जाए। सिस्टम में नहीं, सत्ता में नहीं है। सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया में है, ये नहीं है। हाँ। तो झूठा प्रचार कर देगा, सच का झूठ, झूठ का सच कर देता। तो बिहार के छपरा में अंबेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर एक तस्वीर लगी है। वो तस्वीर जो है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की है। उसमें चंद्रशेखर आजाद को कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण देश के लिए खतरा है, चमार भी देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो। और नीचे जो शख्स है उसकी तस्वीरें हैं जिन्होंने पोस्टर को टांगा है, राजीव राजपूत, और बगल में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के अरुण कुशवाहा सर, संविधान विशेषज्ञ हैं। तो सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में यहाँ पर लिखा गया है कि देश के लिए खतरा है, पूरे चमार जाति के लोगों के खिलाफ में लिखा गया है कि इनको देश छोड़ देना चाहिए, तो इस तरीके से सार्वजनिक रूप से पोस्टर साटने पर किस तरीके से लीगल एक्शन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये व्यवस्था गलत उन्होंने जो साटा है वो क्राइम किया है, और वो क्राइम है जैसे आप MP हैं, चंद्रशेखर आजाद तो साधारण आदमी नहीं है आज के दिन में, वो सांसद हैं नगीना के, और सांसद हैं तो पार्लियामेंट में हैं जी, तो पार्लियामेंट के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सांसद को कहीं भी अपमानित किया जाता है या देश से निकालने की बात किया जाता है तो पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं उनको तुरंत नोटिस भेजना चाहिए और उस पर FIR लॉन्च करना चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है कि इस देश के सांसद को कहा जा रहा है कि आप से भारत को खतरा है। तो ये जनता का राज है ना। हाँ। तो जनता के राज में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आप कह रहे हैं कि भारत से निकाल दो। तो उसके जिस जाति से वो आते हैं उस जाति को भी कहा जा रहा है कि चमार भारत छोड़ो। हाँ, ये जो है चमार भारत छोड़ो, ये तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ये मामला बन गया। जो ही कह दिया किसी पर्टिकुलर जाति को कि इनको भारत छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दो, तो इस तरह से ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 310 RS सब लग जाएगा इन पर, और उन पर भारी मुकदमा हो सकता है। इसलिए हम वहाँ के DM जो हैं छपरा के, उनसे आग्रह करते हैं, वहाँ के जो SP हैं उन दोनों से आग्रह करते हैं कि आप जा करके इसका फोटोग्राफी करिए, वीडियोग्राफी करिए और तुरंत FIR लॉन्च कीजिए और उसको मेन एक्यूज बनाइए। जो उसमें राजपूत अपने को राजीव राजपूत लिखे हुए हैं, तो वो तो अपना लिख दिया है। तो इतना खुलेआम देशद्रोह का वो काम कर रहा है। एक पार्लियामेंट्रियन को कह रहा है कि ये देश के लिए खतरा है, एक शेड्यूल कास्ट की जाति को वो सूचक कह करके कह रहा है कि ये देश के लिए खतरा है। तो ये बिल्कुल जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का भी मामला है और पार्लियामेंट का अवमानना भी है। पार्लियामेंट के मेंबर का मानना मतलब पार्लियामेंट का मानना है। तो पार्लियामेंट के अध्यक्ष को भी एक्शन लेना चाहिए और यहाँ के DM और SP को भी इस पर तुरंत FIR लॉन्च करके उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाना चाहिए। सर, क्या वजह है कि जितने सारे बहुजन नेता हैं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस देश में चाहे बहुजन महापुरुष रहे हैं, कभी उन बहुजन महापुरुष के तस्वीरों को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया जाता है, कभी बहुजन समाज से आने वाले बड़े बड़े नेताओं के चरित्र पर हमला किया जाता है, उन्हें जाति के लेकर उनको गाली दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, उसको सजा नहीं हो पाता है। विधायिका में आपका आदमी है तो गुलाम है, वो आवाज को पार्लियामेंट MLA जो है विधानसभा में नहीं उठाता है, सब गुलाम लोग हैं। बाबा साहब कहते ना कि गुलाम पैदा होगा, इस तरह से जो व्यवस्था है सांसद का, उन्होंने कहा था सेपरेट इलेक्टरल रोल का व्यवस्था हो, जहाँ पर SC/ST OBC माइनॉरिटी ही वोट देंगे तो उनके लिए काम करेगा वो।
आज तो उन्हीं का पार्टी है, जो आरक्षण विरोधी है उन्हीं का पार्टी है। वही टिकट देते हैं, वही पैसा भी चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, तो ये लोग गुलाम हो जाते हैं उनके। इसलिए न पार्लियामेंट में आवाज उठती है, न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक्शन होता है, चूंकि वहाँ भी 97% जज जो है बहुजन समाज के नहीं हैं, तो 3% आपका है, तो वहां भी उन पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उन लोग का मनोबल टाइट रहता है। और इधर IAS IPS भी हैं, इवन की जज भी हैं। आप देखा था ना, एक CS कर्णन थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनको 6 महीना जेल भेज दिया सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के मामला में। हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के मामला में 6 महीना जेल भेज दिया, चूंकि वो शेड्यूल कास्ट के थे। वहीं पर कोई झा जी मिश्रा जी रहते तो जाते क्या, कहीं ना कहीं से उससे माफी और सुलहनामा हो जाता। सर, आप एडवोकेट हैं और चंद्रशेखर आजाद जो है एडवोकेट के भी मुद्दा संसद भवन में उठाया। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। तो क्या लगता है, अगर आप अपने पर्सनली चंद्रशेखर आजाद को आप कैसे, किस रूप में देखते हैं, वो कैसे सांसद हैं और कैसे व्यक्ति हैं वो? चंद्रशेखर आजाद बहुत ही मेहनती लड़का है और उन्होंने अपने बल पर वहाँ ऐसा जनाधार बनाया कि उनको लोगों ने चुना है। लेकिन हम उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप उभरते हुए देश के नेता हैं और आपको मान्यता मिल गई है, सांसद हो गए हैं, तो अब हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि एक अभियान चलाइए पूरे देश में और मंच पर जो आपका जो पार्टी है वो मंच पर 5 बड़ी बड़ी कुर्सियां लगाइए और कुर्सी के पीछे तख्ती लगाइए कि ये शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं इस कुर्सी पर, इस कुर्सी पर शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, इस कुर्सी पर अति पिछड़ा के नेता हैं, चौथा कुर्सी पर माइनॉरिटी का नेता है और एक अल्पसंख्यक, हाँ, SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC का नेता है और एक माइनॉरिटी का। 5 ही वर्ग न है। भारत के संविधान में तो 5 ही क्लास है जो बहुजन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, यही 5 है। तो जहां कहीं भी मंच लगाइए तो मंच पर 5 कुर्सियां लगाइए और पीछे में तख्ती लगाइए और 5 समाज के नेता को आप बैठाइए और ये पचबंधन समाज बनाइए। ये गठबंधन नहीं, नेतबंधन नहीं। नेतबंधन तो स्वार्थ में बनता है, फिर अलग हो जाता है, तो जनता फिर वहीं के वहीं रह जाती है। तो ये 5 जो भाई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, 5 भाइयों को आप सम्मान दीजिए और कहिए कि असली सामाजिक न्याय हम करेंगे, आर्थिक न्याय हम करेंगे, राजनीतिक न्याय हम करेंगे और सत्ता के चारों अंग में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों अंगों में हम 90% आजाद हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन आपने ये काम कर दिया, मंच पर 5 समाज के नेता को उभार दिया, तो जो जनता होगी वो देखेगी असली हमारा नेता यही है, 5 वर्ग को लेके चल रहा है और 5 वर्ग नेता है मंच पर, तो पूरा पचबंधन बन जाएगा। और जिस दिन भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का पचबंधन समाज बन गया, उस दिन कांसीराम भी कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे कि 5 समाज एक साथ जिस दिन हो जाएगा तो इस देश का न्यायपालिका भी इसी के कब्जा में होगा, कार्यपालिका भी इसी के कब्जा में होगा, नेशनल मीडिया भी इसी के कब्जा में होगा और विधायिका भी होगा, चारों पावर हाउस इसके कब्जा में होगा। तब इनके लिए जो भारत के संविधान में हमने जो लिखा है बाबा साहब ने कि इन लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, धन, धरती, राजपाट सब न्याय मिलेगा, बशर्ते कि चारों पावर हाउस में हमारा 90% हिस्सेदारी हो। तो चंद्रशेखर आजाद से यही आग्रह है कि आप 5 भाई को लेके चलिए। थोड़ा सा इनमें कमी है, 1 मैन शो जैसा लगता है इनका, तो यही चीज गड़बड़ी है, नहीं तो बाकी मेहनती आदमी है। 1 मैन शो नहीं बनाइए आप, देश के, हाँ, सबको नहीं, पचबंधन को, 5 भाई को, 5 भाई को कम से कम साथ। तो छठका का ले लीजिए तो आपको कुर्सी खींच देगा, उसका तो वही इतिहास से रहा है, वो अंदर आएगा तो तोड़फोड़ कर देगा। छठा जो है आरक्षण विरोधी, मनुवादी जिसको कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप ही 5 भाई 90% है, किसी का जरूरत है? आप 5 भाई को नेता बना के बैठाइए ना मंच पर बराबरी से। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। अभी सासाराम, बिहार के सासाराम के जो सांसद हैं मनोज राम के ऊपर हमला कर दिया गया। अभी चंद्रशेखर आजाद को देशद्रोही बनाने पर लगे। ये लोग हिम्मत कहाँ से लाते हैं, कहाँ से ये लोग हिम्मत लाते हैं इस तरीके से? लाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जज नहीं है, हाई कोर्ट में आपका जज नहीं है, सत्ता में नहीं है। सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया में है, ये नहीं है, तो झूठा प्रचार कर देगा।
सच का झूठ, झूठ का सच कर देता है। ये तो आप लोग आए हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया आया है तो उनका वर्चस्व घटा है, नहीं तो एक तरफा एकदम चलता था। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस देश का जिला न्यायालय, इस देश का कार्यपालिका, इस देश का नेशनल मीडिया, सब एक तरफा चलता था। अब थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, इसलिए चंद्रशेखर भाई से हमारा निवेदन है कि आप थोड़ा सा दिल को बड़ा करिए, अकेले कहीं मंच पर मत बैठिए और अकेले मत बोलिए। जब बोलाइए तो हर वर्ग के एक एक नेता को प्रोड्यूस करिए, आप नेता पैदा करिए, आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं। और जब नेता पैदा हो जाएगा, आंदोलन से, क्रांति से पैदा होता है नेता। आपको उदाहरण बता दें कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी देश में, तो उस समय गांधी पैदा हुए, अंबेडकर पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू आए, राजेंद्र प्रसाद आए, बहुत सारे नेता, एक फौज नेता का पैदा हो गया। फिर 74 में जब आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ जी, तो भ्रष्टाचार और तानाशाह के खिलाफ, तो 74 में बहुत सा नेता पैदा हुए। रामविलास पासवान जी हुए, लालू यादव पैदा हुए, उसी में नेता पैदा हुए। उसी में जॉर्ज फर्नांडिस आए, नीतीश कुमार आए, शरद पवार आए, उधर शरद यादव जी आए। तो नेताओं का एक फौज पैदा हुआ 74 के आंदोलन में। फिर 90 में थोड़ा सा मंडल कमीशन वाला हुआ, उसमें फिर इन लोगों का कन्फर्मेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, और 90 के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ है। इसलिए चंद्रशेखर जी से हमारा अपील है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू, you have capacity to do, so you don't come alone, you come with scheduled caste, scheduled tribe, most backward, OBC and minority, and give them place upon the stage also, so that you can be treated as leader of mass, not leader of alone. तो यही हमारा सलाह है, वो काम करें, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कितने सालों की सजा हो सकती है जो राजीव राजपूत इस तरीके से पोस्टर लिखा गया? अगर सही मायने में ही लिखा है तो उसको कितने सालों तक सजा? हाँ बिल्कुल, उसमें 3 साल से 5 साल तक का सजा हो सकता है। पार्लियामेंट भी एक्शन ले सकती है, उस पर FIR दर्ज करा सकती है कि हमारे सांसद का अपमान किया जा रहा है, लोकतंत्र का अपमान है, देशद्रोह का भी मामला, तो उसमें से तो बहुत सजा हो जाएगा। NSA भी लग सकती है? हाँ, लग सकता है, 10 साल भी सजा हो सकता है। तो देखिए, जो लोग चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों को लगाकर, जो अंबेडकर छात्रावास है छपरा का, जिस तरीके से दलित जाति के, चमार जाति के लोगों को अपमान करने का काम किया गया, चंद्रशेखर आजाद को भारत छोड़ने की बात हो रही है। चंद्रशेखर आजाद की जो जाति चमार जाति है, उस जाति को भारत छोड़ने की बात राजीव राजपूत के द्वारा कही गई है। उनको कितने सालों की सजा हो सकती है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत किए